Hello बच्चों, let's read the question. During the process of respiration, which of the following is not released? यानी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि रिलीज नहीं होता है, या कौन सा ऐसी चीज़ है, सब्सटेंस है जो रिलीज नहीं होती है। तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हुआ रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में कौन कौन से सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होते हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस that occurs in all living organisms, that occurs in the cells of all living organisms। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सेल के अंदर ये प्रोसेस होता है। अब ये प्रोसेस क्यों होता है? व्हाट इज द नीड ऑफ दिस प्रोसेस? ये इसीलिए होता है ताकि एनर्जी रिलीज हो सके, ताकि एनर्जी रिलीज हो सके और उस एनर्जी का यूज़ डिफरेंट जो बॉडी फंक्शंस हैं, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं, उस एनर्जी का यूज़ वहाँ पर किया जा सके। तो हम लिखते हैं कि इन दिस प्रोसेस, और ये एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है? जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ये आपको पता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द breakdown of ग्लूकोज। और इस एनर्जी का यूज क्या होता है? दिस एनर्जी इज यूज्ड in different functions, different life processes, वहाँ पर इस एनर्जी का यूज होता है। अब देखिए, दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो दूसरा हमारा प्रोसेस होता है वो होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो सेकेंड काइंड ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन फॉर दिस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारा होता है, उस एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है बाय यूजिंग ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एंड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्लूकोज, what are the compounds forms? The compounds formed by the breakdown of this glucose is carbon dioxide gas। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर बनता है, और बनती है एनर्जी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर बनता है, और बनती है एनर्जी। अब इसी को हम अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारा C6H12O6। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज CO2 प्लस वाटर इज H2O। एनर्जी हम E लिख सकते हैं।
energy it is formed in the form of ATP. Now we'll balance it. 6O2 plus 6CO2 plus 6H2O. So see, in this question, what are the bioproducts? CO2, H2O and energy. These are the products which are formed during respiration. Now let's move back to the question. क्वेश्चन देखते हैं हमारा वापस. क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स रिलीज नहीं होते हैं. तो देखिए, हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है और एनर्जी भी रिलीज होती है. यानी यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.